आज जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशत गर्दी है। एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। अफगान तालिबान और टीटीपी के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डिपो देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी से गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्दी आज सबसे बड़ा चैलेंज है। शोधा ने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार निहायत अहम। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि कमेटी के अरकान अमन का पैगाम लेकर मुल्क भर में जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का ऐलान कर दिया। आमिर डोगर से मुलाकात के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली बिजनेस रूल्स के तहत अपोजिशन लीडर की तकर्री 16 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगी। अपोजिशन लीडर का ओहदा 9 मई केस में उमर अयूब खान की नाअहली के बाद खाली हुआ था। बहुत अच्छा अमल है कि ये प्रोसेस आल्दो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया बड़े अरसा के बाद, लेकिन ये हम फिर भी कंसिडर करते हैं कि ये एक कॉन्फिडेंस मजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो, लेकिन ये हमारा हक था, ये पहले भी होना चाहिए। नई शुरुआत है, अल्लाह करे आगे भी बेहतर हो। महमूद खान अचकज़ई पर तमाम अपोजिशन जमातों ने एतमाद का इजहार किया। सेनेट चेयरमैन से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी नोटिफिकेशन जारी कर दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि महमूद अचकज़ई मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार थे, आज नोटिफिकेशन हो गया है। 7 अगस्त से अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली था। हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, अब मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास है। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात का दिन है। उम्मीद है इस मरतबा मुलाकात कराई जाएगी। महमूद खान अचकज़ई साहब हो गए या मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, ये वो लोग हैं जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए। हम उम्मीद करते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो इसमें अपना रोल जो है वो प्ले करेंगे, तो उससे फिर आगे जो चीज़ें जो है वो एक पॉजिटिव रुख पे जाना शुरू होंगी। अपोजिशन की अक्सरियत ने महमूद खान अचकज़ई पर एतमाद का इजहार किया है। उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन पार्लियामेंट में भरपूर किरदार अदा करेगी। पार्लियामेंट से ही तमाम रास्ते निकलेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू, कहा कि मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई से मुश्किल हालात में साथ खड़े हुए। हमने दोनों के किरदार को कभी नहीं भुलाया। वज़ीर आज़म बात करना चाहते हैं, बानी पीटीआई बैठने के लिए तैयार नहीं। JUI के तौर पे भी और ज़ाती हैसियत में भी और सूबे में रहने वाले शख्स की हैसियत में भी, मगर ये उनका जो नोटिफिकेशन है, ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरून मिन्नत नहीं है। शायद वहाँ से कोई इंटरफेरेंस इंटरवेंशन हुई है और अचकज़ई साहब ने शायद वहाँ उधर भी रब्ता किया। ख्याल है कि ये जब नवाज शरीफ ने रब्ता किया तो हो सकता है कि कोई उनके दिल में भी कोई बात हो जिसको जो है ना उन्होंने अपनी चीज़ों को एड्रेस और रिड्रेस करने की कोशिश की। महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ से बरह रास्त रब्ता किया था। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट का दावा, कहा नवाज शरीफ ने अपना गुस्सा निकालने के लिए महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन करवाया। ये इक़दाम आने वाले दिनों में वसीतर मिसाक़ जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होना चाहिए।
محمود خان اچکزئی صاحب آج ان کے اپوزیشن لیڈر کی بحیثیت ان کی تقرری ہو گئی ہے اور کل سے آپ ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں. اب ان کو فائر کرے گا عمران خان. پاکستان تحریک انصاف میں کو سارے جو ہے نا مطلب وہ کوئی وہ کٹ کاٹ والے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو پوزیشن بنایا جا سکے. محمود اشکزئی کی آج تعیناتی ہوئی, کل سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا اور بانی پی ٹی آئی انہیں بھی فائر کر دیں گے. کوارڈینیٹر 2 وزیر اعظم اختیار ولی کی پروگرام بول رپورٹس ود بطول راجپوت میں گفتگو. کہا کہ بانی کے محمود اشکزئی کے ساتھ اختلافات شروع ہو جائیں گے. تحریک انصاف میں اپوزیشن لیڈر کے لیے کوئی قد کاٹ کے لوگ نہیں. اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہم اسے الاؤ کریں یا ڈس الاؤ کریں. سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ فائل کی تھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کو. انہوں نے وہ ساری تفصیلات دی تھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کی ہیلتھ کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے, ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں, ان کی خوراک کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے, ان کو ان کی چوائس کی خوراک دی جاتی ہے اور جو وہ خود کہتے ہیں وہ ساری ایکسیس ہے. میاں بیوی کا وہاں پہ جو ان کی ملاقات ہے ویکلی وہ بھی ہو رہی ہے. کنوکٹڈ پرزنرز کو جیل مینول منع کرتا ہے کہ پولیٹیکل معاملات نہیں ڈسکس کر سکتے. اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے, وفاق کا اختیار نہیں. ملاقاتوں کا اختیار جیل سپرنٹینڈنٹ کو کنڈکٹ دیکھ کر حاصل ہوتا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال. کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی صحت, خوراک اور ملاقاتیں جیل رولز کے مطابق جاری ہیں. قیدی سیاسی معاملات پر گفتگو نہیں کر سکتے. میاں بیوی کی ہفتہ وار ملاقات جیل قوانین کے تحت ہو رہی ہیں. حکومت نہیں, عدالت اور جیل اتھارٹی کسٹڈی کو ریگولیٹ کرتی ہے. صحت سے زیادہ زندگی میں کوئی اور چیز قیمتی نہیں ہے. صحت ہوگی تو تعلیم آپ حاصل کر سکیں گے. یہ قدم اس حوالے سے اس اسکیم کی ریوائول بھی ہے جس کو میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2016 میں پاکستان میں اس کا پہلی مرتبہ اس کا اجرا کیا. صحت ہوگی تو مخالفین کو شکست دے سکیں گے. صحت ہوگی تو کھیلوں میں کامیابیاں ملیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے صحت کارڈ کا اجرا کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا صحت کی سہولتوں کا حصول ہر شہری کا حق ہے. 2016 میں نواز شریف نے پروگرام شروع کیا تھا. امید ہے عوام کے اچھے علاج کو یقینی بنایا جائے گا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ صحت کارڈ کی مدت 30 جون 2027 تک ہوگی. اسلام آباد, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو مفت طبی سہولات ملیں گی. ملک کے 640 نجی اور سرکاری اسپتال کارڈ پر طبی سہولت دیں گے. کارڈ سے ایک خاندان کو سالانہ 10 لاکھ روپے علاج کی سہولت میسر ہوگی. بلوچستان کے ضلع خاران میں دہشت گردوں کا تھانوں اور بینکوں پر حملہ. سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ 15 سے 20 دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن 2 بینکوں کو نشانہ بنایا. بینکوں سے 34 لاکھ روپے لوٹ لیے. سیکیورٹی فورسز نے بروقت جواب دیا اور دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا. پولیس اسٹیشن میں یرغمالی صورتحال پیدا کرنے کی دہشت گردوں کی کوشش ناکام بنا دی گئی. بینک لوٹنے کے لیے, عام بلوچوں کو لوٹنے کے لیے, ان کے پیسوں کو لوٹنے کے لیے, بلوچوں کو ہی لوٹنے کے لیے وہ بینکس کی طرف آئے اور ان کا سارا فوکس جو تھا وہ بینک پہ تھا اور کہ کسی طریقے سے پیسے کمائے. تو یہ اب آئیڈیالوجی سے کرمنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن بیہاف آف پیپل آف بلوچستان ان شیر جوانوں کا جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا. بلوچ قوم کا نعرہ لگانے والے اب بینک ڈکیت بن چکے ہیں. بلوچ کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس. کہا کہ ماضی میں بلوچستان کی ہائی وے 7 سے 10 دن تک بند ہوتی تھی. اب بلوچستان کی کوئی ہائی وے 7 منٹ بند نہیں ہوتی. خاران میں بینک لوٹنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. کارروائی میں ایک کرنل اور ایک میجر زخمی ہوئے.
इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर 159 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। पार्लियामेंट में दाखिले से रोक दिया गया। कौमी असम्बली के 32, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात समेत पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33, KP असम्बली के 28, बलूचिस्तान असम्बली के 7 और सेनेट के 9 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। रुकनियत मुअत्तल होने वाले अरकान में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरशद वोहरा, सरदार अख्तर मेंगल, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, सायरा अफजल तारड़ और महरीन रज़ाक भुट्टो समेत दीगर शामिल हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को सख्त पैगाम देते हुए खबरदार किया है कि ईरान में जारी कत्ल व गारत को रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अमरीकी मंदूब ने खिताब करते हुए कहा कि लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। सदर ट्रंप बातें नहीं बल्कि एक्शन लेने वाले शख्स हैं। वो अमल पर यकीन रखते हैं। सलामती कौंसिल इजलास में ईरान, चीन और रूस ने अमरीकी मंदूब के बयान की सख्त मजम्मत की है। ईरान के नायब मुस्तकिल मंदूब गुलाम हुसैन ने कहा, कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं, लेकिन जहरियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। हम दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने के मुखालिफ हैं। रूसी मंदूब ने अमरीका पर सख्त तनकीद करते हुए इजलास को सर्कस करार दिया। कहा, ये इजलास बुलाना शर्मनाक है। अमरीका की जानिब से ईरानी अवाम को कहा गया कि वो इदारों पर कब्जा कर लें। ये बयानात किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ हैं। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल संगीन कर देगा। बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर के खिलाफ है। पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल के हल के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल का करीबी जायज़ा ले रहे हैं। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीक़े और आलमी कानून के मुताबिक हल होने चाहिए। मुस्तहकम ईरान, पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी और फातिहा खानी की। दोनों रहनुमाओं ने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि FC बलूचिस्तान नॉर्थ की क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट हैं। अफसरों और जवानों की फितनौल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। फ्रंटियर कोर की पेशावराना महारत और बहादुरी पर नाज है। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ है। कि ट्रांसपोर्ट और बिजली की फराहमी मुतासिर हो सकती है। NDMA के मुताबिक बर्फबारी के बाइस पौधे गिरने और फिसलन के खतरात में इजाफा हो सकता है। आवाम एहतियात करें। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरेना मचाडो ने अपना नोबेल इनाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले कर दिया। कहा, ये मेडल उन्होंने सदर ट्रंप को वेनेजुएला की आज़ादी के लिए उनके किए गए काम के एतराफ़ में दिया। नोबेल इंतज़ामिया के मुताबिक इनाम किसी और को दिया नहीं जा सकता। सदर ट्रंप ने अवार्ड को बाहिमी एहतराम की अलामत करार दिया और मचाडो का शुक्रिया अदा किया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम 211 रन के ताक़ुब में 173 रन पर आउट हो गई। कप्तान फरहान यूसुफ ने 65 रन की इनिंग खेली। इंग्लिश टीम 46.5 ओवर्स में 210 रन बनाकर आउट हो गई। कैलेब फेलन-कॉनर 66 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से अहमद हुसैन ने 3 शिकार किए। लाहौर में धुंध के बाइस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शेड्यूल T20 सीरीज़ के मैचेस का वक्त तब्दील करने का फैसला। मैचेस 29-31 जनवरी और 1 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। PCB ज़राए के मुताबिक मैचेस के औकात में तब्दीली करने का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि T20 मैचेस शाम 4 बजे शुरू होंगे, जबकि टॉस 3:30 पर होगा। पहले शेड्यूल के मुताबिक मैचेस का आगाज़ शाम 6 बजे और टॉस 5:30 पर होना था।
اور پاکستان کے سینئر اداکار جاوید شیخ اور بشرا انصاری کے درمیان پیس ایونٹ میں ہلکی پھلکی بات ذاتی نوعیت اختیار کر گئی۔ بشرا انصاری کے تبصرے پر جاوید شیخ کا رد عمل، کہا کہ ٹوٹی ہوئی شادی کبھی مذاق کا موضوع نہیں بن سکتی، اگلی بار زندگی پر مذاق کرنا ہو تو اپنی ناکام شادی کا ذکر کریں۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ بیشتر صارفین جاوید شیخ کے حق میں ہیں۔ دونوں فنکاروں کی دوستی قریب 5 دہائیوں پر محیط ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔